Hi guys, welcome to Maharashtra MCA CET 2021 preparation video. So exam date expected for the MCA CET nothing but September mid. Yesterday I made the video with regards to the dates. टर्म 1 एंड टर्म 2 में आपका एग्जाम होने वाला है. सो रफली आपका जो एग्जाम है वो सितंबर मिड के आसपास जाने वाला है. सो रफली वी हैव अ 15 to 20 डेज इन आवर हैंड. तो ये जो रिमेनिंग डेज है उसमें क्या क्या प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, एंड अगर आपने जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट किया है तो हाफ वे आपकी प्रिपरेशन पे हो, और एल्स यू आर नॉट हिटिंग द गुड स्कोर इन योर मॉक टेस्ट, एवरीथिंग विल बी टॉकिंग दिस वीडियो. उसके पहले थोड़ा सा कंपटीशन पे बात कर लेते हैं. 25,208 दिस इज व्हाट द कंपटीशन फॉर योर एमसीए सीटी 2021. तो इतने लोगों ने फॉर्म भरा है, रजिस्टर किया है. ऑल्दो लास्ट ईयर से ज्यादा ही है, इस साल कंपटीशन इनफैक्ट इंक्रीज हुआ है. सो लास्ट ईयर अप्रॉक्सिमेट 20,000 के आसपास, 20 से 22 के आसपास, बट इस साल 25 के आसपास, मतलब 2 से 3,000 लोग बढ़ गए हैं एग्जाम्स को लेकर के. एंड अपने पास जो टॉप कॉलेजेस है वो कौन कौन से हैं? विजिटीआई, सोमैया, एसपी, विवेकानंद, ये टॉप 4 कॉलेजेस है. एंड द कट ऑफ वाइज इफ आई टॉक अबाउट 130 प्लस का अगर स्कोर लाते हो आउट ऑफ 200, देन यू विल बी गेटिंग द एडमिशन इन टॉप 4 कॉलेजेस. सो स्कोर पे डिपेंड करेगा. एंड अटेम्प्ट कितना होना चाहिए आपका, एंड एक्यूरेसी, इस पे मैं बात करूंगा थोड़ा टाइम बाद. बट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है. ये 3 मिस्टेक मैंने पॉइंट यहाँ पे किया हुआ है. सिलेबस कंप्लीशन के पीछे नहीं भागना है. अगर आपने प्रिपरेशन पूरा कर लिया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. बट दोज हु आर इन देयर हाफ वे फॉर द प्रिपरेशन, या तो फिर जस्ट प्रिपरेशन चालू किया है, तो सिलेबस कंप्लीशन पे मत जाना. उसका रीजन ये है कि पेपर कंप्लीट नहीं होगा आपका एग्जाम में, बिकॉज वी हैव वेरी लेस टाइम टू कंप्लीट द पेपर. दूसरा नेगेटिव मार्किंग है, तो सारे क्वेश्चन वैसे भी अटेम्प्ट नहीं करने वाले हो, अदरवाइज -0.5 की नेगेटिव मार्किंग है. अगर क्वेश्चन राइट होगा तो 2 मार्क्स मिलेगा. 100 क्वेश्चंस है, 90 मिनट्स, मतलब एक क्वेश्चन को 1 मिनट भी नहीं है. लुकिंग एट वी हैव एडवांस मैथ्स, और आपका जो आरसी का सेक्शन है, पजल का एरिया है, तो वहां पे टाइम लगेगा. तो पूरे 100 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट होने वाले नहीं. सो लेट मी टेल यू कितना अटेम्प्ट करना चाहिए और एक्यूरेसी क्या होना चाहिए. सो आराम से अपना सिलेक्शन हो जाएगा. सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 80 प्लस का अटेम्प्ट लेके चलो. मतलब अगर आप 20 क्वेश्चन छोड़ते भी हो, 20 क्वेश्चन इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 80 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है, उसमें से 90% एक्यूरेसी लेके चलो. 90% एक्यूरेसी मतलब जितने भी क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो, 80 क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो, 90% एक्यूरेसी से 72 क्वेश्चन आपके क्या होने चाहिए? राइट होने चाहिए. अगर 72 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो इंटू 2 कर दो, 144 मार्क्स आ गया आपका, जो कि 130 में बोल रहा था, 140 प्लस है. अगर ये स्कोर आता है तो हर कॉलेज से आपको एडमिशन के लिए कॉल आएगा. तो पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है. सो दोज हु हैव डन विद देयर प्रिपरेशन, ये थोड़ा सा एक डेटा जो स्टैटिस्टिक्स है ये दिमाग में रखो. वेदर यू आर मैन्यूवर लाइव क्लास स्टूडेंट या तो फिर आपने रिकॉर्डेड सेशन मैन्यूवर का ज्वाइन किया हुआ है, ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करना, और आगे जो मैं बताऊंगा उसको अध्ययन करो. डेफिनेटली आराम से अपना स्कोर आएगा. सो लेट्स टॉक अबाउट दी प्रिपरेशन पार्ट. प्रिपरेशन को मैंने फेज वाइज डिवाइड किया. ये मेरा फेज 1 है, ये मेरा फेज 2, ये मेरा फेज 3, दिस इज फेज 4 एंड दिस इज व्हाट फेज 5. ठीक है. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लर्न द टॉपिक प्रॉपरली. सो वो सबसे पहला टास्क है. अगर आपने लाइव क्लास ज्वाइन किया था या तो आपने जो भी कोचिंग ज्वाइन किया हुआ है, वीडियो लेक्चर्स इज द ओनली सोल्यूशन, बिकॉज पेंडेमिक में ऑनलाइन क्लास ही है. तो वीडियो लेक्चर्स देख के उसको कंप्लीट करो. कोशिश करो कि हर टॉपिक के वीडियोस को 2 बार कंप्लीट करो. एंड लाइव क्लास दोनों को लेके रिकॉर्डिंग वाला पार्ट, सेक्शन एंड द टॉपिक को लेके थोड़ा सा स्ट्रेस करो, बिकॉज कौन सा सेक्शन आपका स्ट्रांग है वो आपको ही पता होगा, मुझे नहीं पता होगा, राइट. एंड उस सेक्शन में भी कौन सा टॉपिक में यू आर स्ट्रॉन्ग इन, यू आर वीक इन, ओके इन, तो ये आपको ही पता होगा. ये सेग्रीगेशन लाना बहुत जरूरी है ड्यूरिंग योर लर्निंग फेज. तो बेसिक आपका अच्छा होना चाहिए, एंड टॉपिक को लेके यू नीड टू बी थरो विथ. सो दैट इज अ लर्निंग फेज. नाउ फेज 2 इज नथिंग बट द प्रैक्टिस पार्ट. बुक्स, एनी बुक्स जो भी है आपके पास, उससे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं. ठीक है. एंड हैंडआउट्स ऑन योर पोर्टल, मैन्यूअल पोर्टल, देयर आर द हैंडआउट्स आल्सो गिवन. इंग्लिश को लेके, ग्रामर रूल को लेके, मैथ्स को लेकर के, आपके एडवांस मैथ्स को लेके, एंड देन कंप्यूटर को लेके, ऑल द हैंडआउट्स यू हैव टू कवर. अब जो क्वेश्चन है उसको भी 2 टाइम सॉल्व करने का कोशिश करो. देखो सब नहीं पढ़ना, बट जितना पढ़ रहे हो वो बहुत अच्छे से पढ़ना, ये ध्यान में रखना है अपने को. उसके बाद आता है टेस्ट वाला पार्ट, टॉपिक टेस्ट, सेक्शन टेस्ट एंड द फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज. सो वंस यू डन विद द टॉपिक, तो टॉपिक टेस्ट को लिखो. यू विल गेट द टाइम प्रेशर, टाइम मैनेजमेंट, ये सब चीजें सीखने को मिलेगी, बिकॉज छोटा छोटा टेस्ट है. ठीक है. आफ्टर देन सेक्शन टेस्ट, पूरा सेक्शन लॉजिक का प्रिपेयर हो गया तो लॉजिक वाला सेक्शन लिखो. सेम वे इंग्लिश का सेक्शन, कंप्यूटर का सेक्शन. Then full length. On your portal there are 10 full length mock. Once you write all the 10 mock tests, you will get to know where you stand and कहाँ पे अपने को काम करने की जरूरत है. So 1 से 2 mock लिखने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि अपना रियल एग्जाम में क्या स्कोर आने वाला है.
सो बेसिकली आपका जो मॉक टेस्ट है वो 1 स्टेप टफ है कंपेयर टू द एक्चुअल एग्जाम। सो फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 ये आपको लूप में प्रिपेयर करना है। टॉपिक हो गया प्रैक्टिस एंड टेस्ट। फेज 4 इज नथिंग बट कंटिन्यूअस मोड में रहेगा आपका, जो भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो उसका कंसेप्ट रिवीजन, ट्रिक, शॉर्टकट, फॉर्मूला जो भी आप लर्न कर रहे हो, ऑल दिस थिंग यू शुड रिवाइज बिकॉज थोड़े थोड़े टाइम में चीजें भूल जाते हैं अपन। सो वी नीड टू रिवाइज ऑल द पैरामीटर। तो फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4 को लूप वाले मोड में रखो। एंड फेज 5 इज नथिंग बट दी स्पेशल वर्कआउट। अब ये आप वीक में 2 दिन कर लो या तो 3 दिन कर लो, बट जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो उसका इंपॉर्टेंट नोट्स आपके पास होना चाहिए। मॉक लिखना कंटिन्यूअस मोड में रखो। अभी जो हाई टाइम है वो मॉक टेस्ट का है। जितने लोग प्रिपरेशन हो गई है मॉक पे स्ट्रेस देना चालू कर दो, बिकॉज वही आपका 15 से 20% मार्क्स आराम से बढ़ा देगा। टाइम मैनेजमेंट वेरी वेरी क्रूशियल, ये तो आपको मतलब बहुत जरूरी है। इन दी एग्जाम 50% जनता ऐसी होगी जिसका पेपर छूटने वाला है। 20 से 30 क्वेश्चन तो छूटना ही छूटना है फॉर श्योर। और वापस आऊंगा मैं उसको सॉल्व करूंगा, नहीं हो पाएगा, इतना टाइम नहीं है। कब 90 मिनट्स निकलेगा आपको पता नहीं चलेगा। ये आपको तब रियलाइज होगा जब आप फर्स्ट मॉक लिखोगे, फुल लेंथ मॉक आपका मेन्यूअर का, यू विल रियलाइज कि 1.5 घंटा कब निकला पता भी नहीं चला। सो ये टाइम मैनेजमेंट वाला जो काम है वो आपको मॉक से बिल्डअप करना है। आफ्टर देन एक्यूरेसी वर्कआउट। एक्यूरेसी मैंने बोला है कि 90% की भी अगर एक्यूरेसी लेके चलते हो तो भी काफी डिसेंट एक्यूरेसी है। ऐसा नहीं करना है कि मैंने 50 क्वेश्चन अटेंड किया और 25 रॉन्ग है। 50% एक्यूरेसी पे नहीं आना, नहीं तो फिर काफी नेगेटिव मार्क्स में घुसोगे। नेगेटिव मार्किंग भी ऑलवेज रिमेंबर। ऑल्सो थोड़ा नेगेटिव मार्किंग पे लेट मी स्ट्रेस, अगर एक क्वेश्चन राइट होता है अपना, एक क्वेश्चन अगर राइट हो रहा है तो 2 मार्क्स मिलेंगे, रॉन्ग होगा तो -0.5 जाएगा। बट अगर क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है तो -0.5 तो जाएगा ही, -2 मार्क्स भी तो जाने वाला है, जो गलत हुआ है उसका भी तो मार्क्स जाएगा। तो ओवरऑल एक क्वेश्चन रॉन्ग होने पे -2.5 जा रहा है आपका। ये थोड़ा सा मार्किंग को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अगर गलत करता तो 2.5 मार्क्स लूज कर रहे हो। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग नेगेटिव मार्किंग है। अगर क्वेश्चन को लेकर श्योर हो तो ही मार्क करना, मटका नहीं मारना, जय माता दी नहीं करना है। स्मार्ट गेस से सॉल्व करो, अदरवाइज श्योर हो तो ही सॉल्व करो, अदरवाइज लीव द क्वेश्चन। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि पूरा सिलेबस पे स्ट्रेस नहीं करना है अपने को, एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। एमसीए वाला जो एग्जाम है आपका महाराष्ट्र सीटी को लेकर के, इसमें नेगेटिव मार्किंग है तो काफी ध्यान देना है। इट इज अनलाइक द अदर सीटी एग्जाम। दूसरे सीटी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। सो नाउ दिस इज व्हाट द कंप्लीट प्रिपरेशन पार्ट, आपको जो लूप वाइज रखना है एंड क्या क्या एरिया पे आपको ध्यान देना है। नाउ नेक्स्ट इज नथिंग बट द सेक्शन वाइज वर्कआउट। सेक्शन वाइज क्या क्या काम करना है आपको, देखो जो सबसे जो स्कोरिंग एरिया सेक्शन है वो है आपका लॉजिक, कंप्यूटर, इंग्लिश। मैथ्स के अंदर अगर आपने 10, 12 आपके ग्रेजुएशन में मैथ्स था, और एल्स यू बिलोंग टू द आईटी बैकग्राउंड या तो फिर बीसीए बैकग्राउंड से हो, मैथ्स से कनेक्टेड हो, साइंस वाले स्टूडेंट हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैथ्स से काफी टाइम से कनेक्शन नहीं है, मैथ्स में वीक हो, तो फिर ये वाले एरिया पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना, बिकॉज यहाँ पे अभी मेहनत करके बहुत ज्यादा स्कोर इंप्रूव नहीं कर पाएंगे और यहाँ पे टाइम भी ज्यादा लगेगा हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बट आई एम नॉट सेइंग कि नहीं करना, करना है। आई विल टॉक अबाउट इट। सो फर्स्ट लेट्स मी टॉक अबाउट द लॉजिकल पार्ट। लॉजिक के 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें एनालिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, ट्रेडिशनल एंड एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट वो डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी होते हैं, स्कोरिंग है। ट्रेडिशनल में ब्लड हो गया, डायरेक्शन हो गया, सिलॉग, इनइक्वालिटी, ये सारे टॉपिक इजी है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रिटिकल में आपका स्टेटमेंट, अजम्पशन, आर्गुमेंट, तो उसके एक आध 2 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस 30 क्वेश्चन, तो 2-3 क्वेश्चन मिनिमम एक्सपेक्ट करके चलो। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट एरिया आता है वो है पजल, अरेंजमेंट वाला पार्ट। तो यहाँ पे लीनियर, सर्कुलर, डिस्ट्रीब्यूशन, मैट्रिक्स वाले अरेंजमेंट, ये अच्छे से करके जाना। आपके पोर्टल पे सारे वीडियोस है एंड प्रैक्टिस आपकी बुक के अंदर, मेन्यूअर की बुक के अंदर अरेंजमेंट एंड पजल दोनों टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके जाओ। उसका सोल्यूशन भी बुक के पीछे दिया हुआ है, सोल्यूशन देख लो। उसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होंगे। सो लॉजिक जो है वो स्कोरिंग एरिया, यहाँ पे अपने को मार्क्स लूज नहीं करना है गाइस। जितना हो सके एनालिटिकल को लेके प्रैक्टिस कर लो सारे क्वेश्चन को, बिकॉज यहाँ पे अप्रोच लर्निंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइव लेक्चर्स में भी सेम चीज बताई है और रिकॉर्ड में भी सेम चीज बोली है मैंने। नेक्स्ट इज अबाउट द क्रिटिकल। अभी क्रिटिकल में मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड। आउट ऑफ द स्टेटमेंट अगर गए तो सारे क्वेश्चन रॉन्ग करके आओगे। सो मेक श्योर यू शुड नो हाउ टू डील विद द क्रिटिकल रीजनिंग। ट्रेडिशनल में तो अगर शॉर्टकट पता है तो कोई गल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से स्कोर आएगा। एब्स्ट्रैक्ट में यू शुड नो हाउ टू डील विद द डायग्राम्स और उसके अप्रोच को लेकर के, तो ये स्कोरिंग एरिया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉजिक में ओवरऑल 30 में से 25 प्लस तो कहीं नहीं गया है। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन किया है 30 में से 30 भी मारते हैं लोग, बट आई एम मिनिमम एक्सपेक्टिंग 25 प्लस अगर आप पे जाता है तो डिसेंट स्कोर है। कंप्यूटर पे आते हैं, कंप्यूटर को लेके लोग बोलते हैं सर क्या पढूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसको लेकर ना तो कंटेंट है और क्या सिलेबस है,
तो डिटेल में पता नहीं है, मैं आईटी बैकग्राउंड से भी नहीं हूँ, तो मुझे कंप्यूटर में भी क्या पढ़ना है उसको लेके काफी क्वेरी आती है लोगों को। सो कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन है। मेन्यूअर के पोर्टल पे सारे वीडियो लेक्चर्स दिए हुए टॉपिक वाले। अगर आपका कंप्यूटर वीक है तो सेक्शनल कोर्स मेन्यूअर का है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर सारे वीडियोस दिए हुए हैं और हैंडआउट्स भी दिए हुए हैं। बस इतना कर लो, हो गया, सफिशिएंट है। बहुत डिटेल में आपको कोडिंग नहीं पूछेंगे, इट्स जस्ट दैट का बेसिक आपको कंप्यूटर अवेयरनेस होनी चाहिए, उसको लेके क्वेश्चन होगा। तो इसको लेकर के इट्स लाइक कि अगर आपने वीडियोस को 2 बार देख लिया, 2 टाइम्स वीडियोस को देख लिया, हैंडआउट्स गो थ्रू कर लिया, तो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो ये वाले एरिया पे ज्यादा काम करो, बिकॉज थियोरी पार्ट है, पता है तो पता है, नहीं तो फिर कुछ नहीं कर सकते। कमिंग टू द मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, 50% से ज्यादा जनता जिसका मैथ्स वीक है, या तो फिर उनको बोलते हैं कि मैथ्स का पूरा सेक्शन छोड़ रहा हूँ, तो वो नहीं करना आपको। डोंट लीव एंटायर मैथ्स सेक्शन, बिकॉज इसको बिना अटेम्प्ट किए आप कैसे निकालोगे एग्जाम? कितना होगा? 30 20 50 प्लस 20 70। अपने को तो 80 अटेम्प्ट करना है ना, राइट, 80 प्लस, तो इसको अपन छोड़ नहीं सकते। तो इसके अंदर भी 2 चीजें, अरिथमेटिक वाले टॉपिक है लाइक रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, परसेंटेज, ये सारे टॉपिक, तो ये अरिथमेटिक। उसके बाद एडवांस मैथ्स आता है जिसके अंदर आपका स्टैटिस्टिक्स है, सेट थियरी है, आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो इसको लेके व्हाट आई वांट कि आप लेक्चर्स को, चाहे रिकॉर्डेड लेक्चर है चाहे लाइव लेक्चर, इसको देखो, मतलब वीडियोस को एटलीस्ट 2 टाइम्स गो थ्रू करो, और उसके अंदर जो क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं उसी को खुद से सॉल्व करो। और आपके पोर्टल पे हैंडआउट्स है, मेन्यूअर के पोर्टल पे हैंडआउट है, या तो आप फुल कोर्स ज्वाइन किया हुआ है या तो फिर सेक्शनल कोर्स मैथ्स का ज्वाइन किया हुआ है, उसमें हैंडआउट्स है। अबाउट द कोर्स आई गाइड यू फर्दर। ये हैंडआउट्स वाले क्वेश्चन को ना कंप्लीट करो, इसमें सोल्यूशन भी दिया हुआ है आपको, इतने क्वेश्चन खाली कंप्लीट करो एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन से टॉपिक में आपको लग रहा है कि हाँ भाई अपना इधर मैनेज हो जाएगा, ये वाले टॉपिक अपने को आते हैं। जो टफ लग रहा है तो उसमें कुछ ही नहीं कर सकते, वो तो छोड़ना ही है, बट पूरा मैथ्स का सेक्शन नहीं छोड़ सकते। तो एडवांस मैथ्स, अरिथमेटिक, दोनों पे काम करना है। यू आर बेटर पर्सन टू डिसाइड कि कौन से टॉपिक में लग रहा है कि आप मैनेज करके परफॉर्म कर सकते हो, एंड कौन से टॉपिक में आपको टाइम लगेगा। दूसरा, मैथ्स के एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में मिनिमम 60 सेकेंड, 1 मिनट तो लगने वाला है, अनलेस यू आर प्रो इन मैथ्स, तो 1 मिनट मिनिमम लगने वाला है। तो मैथ्स इज द ओनली सेक्शन जहां पे आपको टाइम ज्यादा लगने वाला है। अगर आपको शॉर्टकट ट्रिक्स पता है यहाँ पे कंप्यूटर में, अगर इन्फॉर्मेशन पता है तो फिर आप 30 सेकेंड 20 सेकेंड में हो जाएगा। बट मैथ्स के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिनिमम लगने वाला है, तो यहाँ पे टाइम भी ज्यादा लगने वाला है आपका। सो अगर मैथ्स में आपने इतना परफॉर्म किया, वीडियोस को अच्छे से देखा, प्रैक्टिस किया, क्वेश्चन को 2 टाइम्स क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है आपको, अगर इतना करते हो तो डिसेंट स्कोर मैथ्स में आ जाएगा। इतना भी टफ मैथ्स नहीं है, बट या इतना ईजी भी नहीं आएगा। सो मॉडरेट लेवल का समझ के चलो। इंग्लिश इज द एरिया जहाँ पे ग्रामर, वोकैब एंड आरसी पे काम करना है। तो मैंने 2 आरसी डेली बेसिस पे आपको बोला है, वो आपको सॉल्व करना है। आपके मेन्यूअर की बुक से करो, पोर्टल से करो, आपके हैंडआउट्स भी है पोर्टल में, या तो फिर कहीं और से भी जो कर रहे हो। 2 आरसी अपने को चाहिए, टाइमर के साथ चाहिए, बिकॉज एक आरसी में हार्डली 3 to 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सो मेक श्योर कि आरसी सॉल्व करने के बाद ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है। तो आइडियल टाइम, अगर 5 क्वेश्चन है तो लेंथ कितना है आपका, 800 वर्ड्स का है या तो 500 वर्ड्स का है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। 5 से 6 मिनट का टाइम इज सफिशिएंट टू सॉल्व, रीड द आरसी एंड टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अभी क्वेश्चन भी डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन, तो ये सब आपको प्रैक्टिस करनी है बाय द आरसी, या तो फिर आरसी के सारे वीडियो लेक्चर्स वो कैब ग्रामर को लेके कंप्लीट करो। सो फॉर द ग्रामर ऑन योर पोर्टल देयर आर 100 रूल्स, 100 रूल्स का पीडीएफ है एंड वीडियो भी है ग्रामर रूल्स को लेकर, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वो रूल्स को कंप्लीट करो, ग्रामर के रूल्स, बिकॉज इसके बेसिस पे एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, करेक्शन, ये वाले क्वेश्चन आएंगे। वोकैब अभी के लिए टफ है इंप्रूव करना, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप वोकैब के लिए डिक्शनरी पकड़ लो या तो फिर कोई वोकैब पे काम करने का टाइम अभी नहीं है। वोकैब के लिए आपके मेन्यूअर की बुक में एंटोनियम, सिनोनियम, जो भी वोकैब है, वो बहुत सारे वो ऐसे वोकैब है जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो उतना एटलीस्ट गो थ्रू करके जाओ, उसमें से चांसेस है रिपीट होने के। और आरसी, ठीक है, ये 3 एरिया पे काम करना है। इसके साथ एक और चीज ऐड करने को बोल रहा हूँ मैं, न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेज 1 एंड द एडिटोरियल, ये पढ़ना है आपको, किसका? द हिंदू न्यूज़पेपर। द हिंदू का पढ़ो, या तो फिर दूसरा पेपर है इंडियन एक्सप्रेस। सिर्फ जितने दिन प्रिपरेशन कर रहे हो, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, 1 घंटा ये न्यूज़पेपर पे दे दो, बिकॉज वो हर एरिया में आपको काम आएगा। इंग्लिश में तो बट ऑब्वियस काम आएगा ही, और इसी न्यूज़पेपर में जो वोकैब आते हैं वो आपके एग्जाम में भी स्कोप है आने का। तो न्यूज़पेपर रीडिंग को एक ऐड करो, 2 आवर्स डेली का सॉल्व करो, बाकी सारे टॉपिक को कंप्लीट करो। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू फॉर द इंग्लिश एरिया। 20 क्वेश्चन आने वाले हैं यार, अगर आप वीक हो इंग्लिश में,
और एल्स यू बिलोंग टू द वर्नाकुलर मीडियम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रिक्स अगर आपको पता है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से स्कोर बनेगा। ओके, दिस इज व्हाट द कंप्लीट प्रिपरेशन पार्ट विथ रिगार्ड्स टू योर फेज वाइज प्रिपरेशन। सेक्शन वाइज क्या क्या करना है, कट ऑफ, अटेम्प्ट, मिस्टेक्स क्या क्या नहीं करनी है कॉलेजेस को लेकर के। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द स्पीड बूस्टर। उसके पहले ये सारे कोर्सेज को लेकर के कैसे प्रिपेयर करना है, लेट मी गाइड यू अबाउट द ऑनलाइन प्रोग्राम। और सो इन केस इफ यू वांट टू जॉइन अस, लॉग ऑन टू menuedu.com वेबसाइट, बाय ऑनलाइन पे आ जाओ, MCA एंट्रेंस, ठीक है। MCA एंट्रेंस पे आओगे तो यहाँ पे फुल कोर्स, एक्सटर्नल कोर्स, मॉक टेस्ट, बुक्स, ये सारे प्रोग्राम्स आपको दिखेंगे। फुल कोर्स में जाओगे सो ये प्रोग्राम यू कैन ज्वाइन, वीडियो लेक्चर्स, हैंडआउट्स और मॉक टेस्ट सब कुछ है इसके अंदर, तो कुछ भी अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड वीडियो डिटेल्स करोगे तो ऑल द वीडियो लेक्चर्स, हैंडआउट्स, मॉक टेस्ट, ओके। सिलेबस में जाके यू कैन चेक आउट द सिलेबस। सेम वे इफ यू गो बैक एंड सेक्शनल कोर्स, अगर आपका कोई सेक्शन वीक है, लॉजिक, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर को लेकर के, क्रिटिकल को लेकर, सो यू कैन चेक आउट दी ऑल दी सेक्शनल कोर्सेस। एंड या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट तो लिखना बहुत ही मैंडेटरी है। टॉपिक टेस्ट भी है, सेक्शनल 10 full length mock test. So once you join for this program, immediately it will get activated and you can start writing the mock series. And books order करना है तो हार्ड कॉपी ऑर्डर करोगे तो आपके घर पे विद इन वर्किंग 7 days कुरियर होगा, या तो आप ई बुक का एक्सेस भी ले सकते हो, चॉइस इज योर्स। सो दिस इज व्हाट योर कंप्लीट ऑनलाइन प्रोग्राम्स फॉर फुल कोर्स, सेक्शनल कोर्स, मॉक टेस्ट एंड बुक्स। सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन, फ्रॉम देयर यू कैन click on the link and join for the online programs. Alright, so now let's talk about the speed booster. स्पीड बूस्टर में एक तो कंप्यूटर को लेके रिसोर्सेज का बहुत प्रॉब्लम है, तो हैंडआउट्स और वीडियो लेक्चर्स वो मैंने पहले बता दिया है। अगर ये नहीं करोगे तो फिर डिफिकल्ट है स्कोर आना आपका कंप्यूटर वाले सेक्शन में। मॉक पे ज्यादा काम करना है, आपके पोर्टल पे टॉपिक टेस्ट है, 10 फुल लेंथ मॉक्स है एंड सेक्शनल टेस्ट है सारे एरिया को लेकर के। मॉक लिखो और उसकी स्ट्रैटेजी डेवलप करो कि 90 मिनट्स में मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ। तुक्का मटका पे मत जाना, नहीं तो सब क्वेश्चन नेगेटिव में जाएगा और मार्क्स लूज करके आओगे, स्कोर नहीं बनेगा। अरेंजमेंट एंड पजल पे अपने को काम करना है, तो यहाँ पे जो ये वाला अरेंजमेंट वाला पार्ट है, 2 अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन जो मैंने बताया आपकी बुक में है, पजल वाले क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व ऑन डेली बेसिस। अगर बुक्स नहीं है तो यू कैन ऑर्डर द बुक्स, विद इन वर्किंग 7 days आपके घर पे वो कुरियर हो जाएगी, या तो फिर ई बुक्स का एक्सेस भी यू कैन टेक इट। तो ये वाले स्पीड बूस्टर पे अपने को काम करना है। मेक श्योर व्हाइल यू आर राइटिंग द मॉक टेस्ट डू अंडरस्टैंड कौन से सेक्शन को मैं पहले अटेम्प्ट करूं, कौन से सेक्शन को मैं बाद में अटेम्प्ट करूं, और टॉपिक वाइज भी उसका सेग्रीगेशन प्रॉपर्ली होना चाहिए कि ये सेक्शन से ये वाले टॉपिक पहले अटेम्प्ट करूंगा। तो मॉक को लेकर अगर कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए, इफ यू वांट स्ट्रैटेजी वीडियो तो मुझे कमेंट में लिख दो, आई विल मेक द वीडियो ऑन द सेम। एंड और भी कोई डाउट एंड क्वेरी आपकी प्रिपरेशन को लेकर के, सो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। ऑनलाइन प्रोग्राम रिलेटेड बुक्स, मॉक टेस्ट, सेक्शनल कोर्स, फुल कोर्स, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन एंड फ्रॉम देयर यू कैन ज्वाइन फॉर दी कोर्सेज। आई होप सब चीजें क्लियर है। menuedu.com/MCA एंट्रेंस पे जाकर के यू कैन ज्वाइन फॉर ऑल दी ऑनलाइन प्रोग्राम्स। कोई डाउट एंड क्वेरी है तो 8828581455 पे कॉल कर सकते हो। निगेटिव मार्किंग ध्यान में रखना, नहीं तो फिर मार्क्स लूज करोगे। 15 to 20 days का प्लानिंग पार्ट है ये, तो अगर आप ये वीडियो थोड़ा लेट भी देख रहे हो तो अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजाइज और प्रिपरेशन। सो रफली 15-20 days एग्जाम्स को लेके बचा हुआ है। सो अपने को 80+ अटेम्प्ट करना है, 90% एक्यूरेसी, 72 अटेम्प्ट हो जाएंगे तो 140+ आराम से अपना स्कोर आ जाएगा। एंड या नेगेटिव मार्किंग ध्यान में रखेंगे। दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे सेशन। आई होप ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा फॉर ऑल द MCA एस्पिरेंट। सो ये वीडियो को आपके फ्रेंड को भी शेयर कर दो, so that they should also understand complete preparation part, strategy part, and strategize their preparation and perform well in the exam. All the very best. Thank you.